गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे संधारित्रों का संयोजन। और जैसा कि आपको पता है, जब आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे तो वहाँ पे हमने सीखा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोधों का संयोजन। और वहाँ आपको बताया गया था कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। ठीक वैसे ही संधारित्रों में भी संयोजन दो प्रकार से होगा, जिसे हम सीखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। हाँ, आपके जो आंकिक प्रश्न बनते हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, वह सारे क्वेश्चन मिश्रित क्रम संयोजन के होते हैं। और उसमें आपके श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन एक साथ दिए गए होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से हो सकता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। आज हम सीखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और उसके बाद हम सीखेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो आज के वीडियो में हमें समाप्त करना है श्रेणी क्रम संयोजन को और समांतर क्रम संयोजन को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, चलिए आपके लिए आसान कर देते हैं। यहाँ पे एक सर्किट लेंगे, उस सर्किट में आप चाहें तो अनंत आप क्या कहते हैं आपका कैपेसिटर्स जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने कितने लिए हैं? 3 लिए हैं। ठीक है, 3 पे समझते हैं, फिर हम n का भी पढ़ लेंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, आपको पता है कि जो संधारित्र का किसी सर्किट में जो प्रतीक होता है वह इस प्रकार से होता है। वही अगर इसके ऊपर कोई तीर बना दिया जाए तो ये आपका परिवर्ती संधारित्र हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो हम सीखने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन, उसके लिए देखिए इसमें क्या है, एक संधारित्र के कितने प्लेटें होंगी? 2। इसे जो पहले आए इसे प्रथम प्लेट और जो बाद में आए उसे द्वितीय प्लेट। ठीक वैसे ये आपका प्रथम प्लेट प्रथम संधारित्र कहलाएगा, ये आपका द्वितीय संधारित्र कहलाएगा और ये आपका कहलाएगा तृतीय संधारित्र। लेकिन सभी में 2 ही प्लेटें होंगी, इसका ये प्रथम ये सेकेंड, इसका ये प्रथम और ये सेकेंड, और इस वाले का ये प्रथम ये सेकेंड। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब परिभाषित कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं कि पहले संधारित्र का जो द्वितीय प्लेट है वह द्वितीय संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है, और फिर जो द्वितीय प्लेट का द्वितीय संधारित्र का जो द्वितीय प्लेट है वह तृतीय संधारित्र के प्रथम प्लेट से जुड़ा हुआ है। और इसी क्रम को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो सीधे से हम कह सकते हैं कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम संधारित्र का द्वितीय प्लेट प्रथम संधारित्र का द्वितीय प्लेट द्वितीय संधारित्र के प्रथम प्लेट से तथा द्वितीय संधारित्र का द्वितीय प्लेट तृतीय संधारित्र के प्रथम प्लेट से जुड़ा हो तथा अन्य सभी संधारित्र इसी क्रम में जुड़े हों, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जान गए श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए जो आपका उपयुक्त धारिता होगा, ठीक है, उस धारिता के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो मान लीजिए कि हम क्या कर ले कि 3 संधारित्र लिए, जिसमें पहले की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है और तीसरे की धारिता C3 है। ठीक, अब देखिए, और इसे किन्हीं 2 बिंदु ए तथा बी के बीच जोड़ा गया है, जहां इनके सिरों का विभवांतर कितना हो? भी हो। तो हम इसे कैसे तैयार करेंगे? कहेंगे कि माना किसी परिपथ में 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 है, बिंदु ए व बी के बीच किस क्रम में है? श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 है, बिंदु ए व बी के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब क्या, आपका बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर कितना मालूम है? भी। तो हम मान लेंगे कि माना बिंदु ए व बी के बीच का विभवांतर भी है। ठीक,
अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में पैथ चेंज नहीं होते, ये एक क्रम से आगे बढ़ता है, इसलिए इन पर आवेश की मात्राएं सदैव समान रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जो जुड़े हुए संधारित्र हैं उसमें प्रत्येक संधारित्र के लिए, यानी कि अगर हम इसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित करें तो आपको पता होगा कि जब इसके प्रथम यानी प्रथम संधारित्र के प्रथम प्लेट को आप प्लस क्यू आवेश से आवेशित करोगे तो विद्युत प्रेरण के कारण इस पर माइनस क्यू होगा, लेकिन अगर इस पर माइनस क्यू है तो इस वाले पे क्या हो जाएगा प्लस क्यू, फिर इस पे माइनस क्यू तो इस पे प्लस क्यू। इस तरह से आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, प्रकृतियां जरूर चेंज होती रहती हैं, लेकिन प्रत्येक संधारित्र के लिए आवेश की मात्राएं क्या रहेंगी, समान रहेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जबकि विभवांतर बढ़ जाता है तो यहां हम लिखेंगे कि चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में जुड़े सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्राएं समान होती हैं। अब हम उस आवेश को मान लेंगे, तो हम मान लेंगे कि माना वह आवेश क्यू है, माना वह आवेश कितना है, क्यू है। अब देखिए लेकिन विभवांतर चेंज होगा, तो यहाँ क्या मान लेंगे कि प्रथम जो संधारित्र है इसके लिए विभवांतर कितना मान लिया जाए, V1, द्वितीय के लिए क्या मान लेंगे V2 और तृतीय के लिए क्या मान लेंगे V3। ठीक ना, चलिए तो अब विभवांतर मानेंगे। ठीक, तो मानेंगे क्या कि माना प्रथम कमा द्वितीय व तृतीय संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर क्रमशः आप मान लोगे V1, V2 व क्या है V3 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुल विभवांतर कितना होगा, क्योंकि ये बट रहा है तो जो कुल विभवांतर होगा यहाँ पे, अतः कुल विभवांतर, तो क्या सीखा आपने कि श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है ये कि जो V1, V2, V3 हैं वह V के ही तो बटे हुए भाग हैं, तो V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हम समीकरण मान लेंगे 1। अब हम V1 का मान ज्ञात करेंगे, तो V1 बराबर, आप सबको पता है कि Q बराबर होता है CV, तो V बराबर होगा Q बाई C। सबको समझ में आ गया। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा Q1 बाई C1, तो Q1 भी Q है और बाई C1। ठीक, इसी तरीके से हम ज्ञात करेंगे V2, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा Q बाई C2। ऐसे ही आपका V3 बराबर हो जाएगा Q बाई C3। ठीक, अब समीकरण 1 में हम मान रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 में मान रखना है, तो V बराबर हो जाएगा, बोलिए Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। अब देखिए V बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो V बराबर लिखा जा सकता है Q बाई C। ठीक, हम इस V का स्थान पे कितना रखेंगे, Q बाई C, जहां जो C है वह ही आपका तुल्य धारिता है। क्या है भाई, तुल्य धारिता। ठीक, Q को कर लेंगे कॉमन, तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। Q से Q कट जाएगा, तो 1 बाई C बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अब यहाँ यही आपका सूत्र होता है जहाँ आपका C क्या होगा, परिपथ की तुल्य धारिता होगी, परिपथ की तुल्य धारिता होगी या है। ठीक ना, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद से
हम सीखेंगे थोड़ा इससे संबंधित आसान चीज़ों को। तो हम पहले एक रिमार्क सीख लें। अभी हमने जो आपको बताया वह 3 संधारित्रों के लिए ही बताया, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़े ना है कि जो परिपथ होंगे उसमें 3 ही संधारित्र होंगे। 3 से अधिक भी हो सकते हैं या 3 से कम भी हो सकते हैं। तो यदि हम पहले n का पढ़ लें कि अगर उसमें 3 से अधिक हो जाए तब क्या होगा, तो वही क्रम आगे बढ़ जाएगा। जैसे अगर 4 है तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 हो जाता। लेकिन अगर n हो जाए, यानी n संधारित्र किसी आपके श्रेणी में क्रम में जुड़े हों, तो उसकी धारिता का सूत्र होगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट डॉट 1/cn। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि माना n संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः 1/c बराबर आपका हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, प्लस डॉट डॉट प्लस 1/Cn। इस चीज़ को भी ध्यान रखा जाएगा। अब देखिए होता क्या है, न्यूमेरिकल में कभी कभी जैसे सर्किट देगा तो कोई जरूरी थोड़े रहा है कि 3 ही होगा, 2 भी दे देता है। तो वैसे में हम तुल्य धारिता कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, अगर 2 संधारित्र जुड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम मान लें कि माना किसी परिपथ में, दो संधारित्र, ठीक है ना, 2 ही मान रहे हैं, 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। ठीक है ना बाबू। तो इसके लिए आपका 1/c बराबर, आप तो सूत्र लिखेंगे कि 1/c1 प्लस 1/c2, लेकिन c ना तुल्य धारिता है। तो क्वेश्चन जब इसको हल करेंगे तो 1/c, पहले तो इसको हम हल कर लें, 1/c इसका गुणा इससे करिए तो C2 प्लस C1 और बाई हो जाएगा C1 इंटू C2। अगर इसको पलट दिया जाए तो तुल्य धारिता C बराबर होगा C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। अब देखिए मैंने इसे क्यों बताया, ठीक है, C बराबर C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2, ये क्यों बताया, देखिए ध्यान से, जब आप आंकिक प्रश्न करोगे तो अधिकतर 2 ही मिलेंगे। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में बना हुआ था, वह समांतर क्रम में प्रतिरोध के लिए दे दिया था, ठीक है ना, और वहां पूछ दिया था कि तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या हुआ। ठीक वैसे ही आपको आगे चल के पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर 2 संधारित्र हैं और उनकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है तो आप उसे अपने मस्तिष्क से भी कर सकते हैं। वह होगा पहिलका गुणे दूसरका बटा पहिलका प्लस दूसरका। देख लीजिए, अगर 2 संधारित्र हैं, जैसे आपसे कह दूं कि आपका 3 और यहाँ पे 6, मतलब 2 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं 3 और कितना हो जाए 6 हो जाए, और कह दिया जाए इसका तुल्य धारिता क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं सोचना, सूत्र पे मत बैठे, ये रूल होगा पहिलका गुणे दूसरका और बटा पहिलका प्लस दूसरका। तो 3 छके आपका हो जाएगा 18 और 3 छौ 9, 18 में आप 9 से भाग दे दीजिएगा, 2 आंसर आ जाएगा। जबकि इसको अगर इस रूल पे रख के हम बनाएंगे, इस वाले रूल पे, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ठीक ना। दूसरी चीज देखिए, अब मान लीजिए कि आपने किसी परिपथ में आपको बहुत सारे संधारित्र जोड़ने हैं और धारिता को क्या करना है, न्यूनतम प्राप्त करना है। तो उसे किस क्रम में जोड़ेंगे, तो याद रखिएगा कि यदि कई संधारित्रों को जोड़ के हमें धारिता का मान कम प्राप्त करना हो तो हम उसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ हम आपको एक रिमार्क बता दें कि न्यूनतम
धारिता, धारिता मतलब विद्युत धारिता, ठीक है, न्यूनतम धारिता प्राप्त करने हेतु संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, उससे भी एक अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, ठीक ना, उससे भी एक अच्छी चीज ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इसमें कई सारा अगर संधारित्र जोड़ देते हैं, जिसकी मान लीजिए धारिताएं 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, अगर इससे आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे ना बाबू, तो जो धारिता प्राप्त होगा वह सदैव छोटे वाले से भी छोटा होगा, यानी जो न्यूनतम है उससे भी क्या आएगा, छोटा आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये भी टॉपिक आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे 2 और 3 हो तो याद रखिए अगर इसे आप श्रेणी में जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगी वह 2 से भी क्या होगी, कम होगी, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र के संधारित्रों का तुल्य धारिता सदैव उसमें जुड़े छोटे वाले संधारित्र से भी छोटा प्राप्त होता है, ठीक ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम सीखेंगे समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन में आपका आवेश का मान समान रहेगा, जबकि क्या बदल जाता है, विभवांतर। और अब हम सीखने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन को देखिए, ठीक है, चित्र के माध्यम से पहले इसको समझ लिया जाए। समांतर क्रम संयोजन में होगा क्या कि जो जितने भी इसमें संधारित्र जोड़े जाते हैं, इन सभी के प्रथम प्लेट किसी एक बिंदु पे होंगे। जैसे यहाँ पे अगर कोई बिंदु ले लिया जाए तो ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, यानी सभी संधारित्रों का प्रथम प्लेट किसी एक बिंदु पे होगा और सभी संधारित्रों का जो द्वितीय प्लेट होगा वह भी अन्य किसी दूसरे बिंदु पे होगा, और इस प्रकार का संयोजन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। तो हम इसे बहुत आसानी से परिभाषित कर सकते हैं, कह सकते हैं कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों का प्रथम प्लेट किसी एक बिंदु पर वह सभी संधारित्रों का द्वितीय प्लेट, सभी संधारित्रों का द्वितीय प्लेट अन्य किसी दूसरे बिंदु पर स्थित हो, अन्य किसी दूसरे बिंदु पर स्थित हो तो इस प्रकार का संयोजन, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, सेम चीज होगा यहाँ पर भी। आप 3 संधारित्र लिए हुए हैं, सभी की धारिताएं मान लेंगे, इसका C1, इसका C2 और इसका C3, और ये बिंदु A और B के बीच मान लीजिए जुड़ा हुआ है। कोई जरूरी है कि ये बिंदु A और B के बीच जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे इसकी वोल्टता मान लीजिए कितनी है, B है। कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसा ही बनाएंगे, इसको हम नीचे भी ऐसे जोड़ सकते हो, ठीक है। हमारे पास जगह नहीं था तो हम ऐसे कर दिए, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना 3 संधारित्र
माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 हैं, बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जुड़ी हैं। और फिर बिंदु A और B के बीच का विभवांतर मान लेंगे और मान लेंगे कि माना A व B के बीच का विभवांतर कितना है? V है। अब देखिए, तो आपका समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे और जो आवेश की मात्राएं होती हैं वो बदल जाएंगे, ठीक। तो ये हम लिखेंगे कि चूंकि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान रहता है, अतः प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर समान होगा। वह कितना होगा? V, क्योंकि हमने V ही माना है, ठीक है, V होगा, ठीक। अब देखिए, आवेश की मात्राएं आपको अलग अलग माननी पड़ेंगी, ठीक है। तो तीनों संधारित्र की आवेश की मात्राएं अलग अलग मान लेंगे। तो यहाँ क्या मानेंगे कि माना तीनों संधारित्रों पर आवेश की मात्राएं क्रमशः Q1 Q2 वह कितनी है? Q3 है। तो हम कुल आवेश ज्ञात करेंगे, अतः कुल आवेश क्या हो जाएगा? Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखिए, Q1 का वैल्यू प्राप्त करेंगे तो Q बराबर होता है CV, आपको याद है ना, क्या पढ़ाए थे? Q बराबर CV, तो Q1 बराबर C1 V1, लेकिन V का तो मान सेम रहेगा, तो Q1 बराबर होगा C1 V। Q2 बराबर बताइए, Q2 बराबर हो जाएगा C2 V, और Q3 बराबर क्या हो जाएगा? C3 V, ठीक। समीकरण 1 में इसको समीकरण मान लीजिए 1, और समीकरण 1 में मान रखिए ये वाला ऊपर वाले को समीकरण 1 में मान रखने पर आपका Q बराबर होगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। Q के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? C भी, जहाँ C क्या होगा? तुल्य धारिता, और V क्या होगा? विभवांतर, ठीक। तो ये हो जाएगा V दोनों में कॉमन है, तीनों में, तो कॉमन कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V को कटा लेंगे तो C बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब क्या कहेंगे? जहाँ C तुल्य धारिता है या C परिपथ की तुल्य विद्युत धारिता है। समझ में आ गया? इसमें भी आपको सामान्यीकरण या रिमार्क में हम आपको बता दें कि यदि किसी परिपथ में n संधारित्र जुड़े हों जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn हो, तो उनका जो तुल्य धारिता होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn होगा, ठीक है। हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, यदि किसी परिपथ में n संधारित्र
जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn हो, समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता C बराबर आपका होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn। ठीक है। अब एक और रिमार्क जो बताए थे, तो हमने बताया था कि अगर न्यूनतम प्राप्त करना है तो श्रेणी में, तो याद रखिएगा अधिकतम प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो देख लीजिए, हम लिख देंगे कि अधिकतम धारिता प्राप्त करने हेतु अधिकतम धारिता प्राप्त करने हेतु संधारित्रों को किस क्रम में, तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। तो चलिए, इससे संबंधित चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान क्या होगा, समान होगा, और श्रेणी क्रम संयोजन में आपका आवेश का मान क्या होता है, समान होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।